शिक्षा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं हुआ और हम लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़कर हम लोग जगह पर पहुँचे हैं। तो इसीलिए सरकारी स्कूल को भी अपना स्कूल समझते हुए, सरकारी संसाधनों का भी अपना संसाधन समझते हुए उसका उपयोग करने का कोशिश करना चाहिए। और आपका चैनल जो शिक्षा का क्षेत्र पर जो खोज कर रहा है उस पर लोगों कैसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और इस क्षेत्र में क्या गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, उसको दूर करने के लिए जो काम कर रहा है, ये व्यापक चर्चा जो सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का जो भावना बन गई कि वहाँ पर पढ़ाई नहीं होगा और बच्चा का जीवन खराब होगा, और जो एक गलत धारणा बन गई उसके चलते एक मानसिकता का भी बहुत बड़ा असर है जिससे लोग अभिभावक और छात्र पूरी तरह जुड़ नहीं पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे सामने हमारे जो गेस्ट हैं ये है मनोज चौधरी जी। इनका नाम हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, इनके काम से ही हम लोग चर्चित हैं। और आज इनसे हम जानने आए हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि हमारे जो ज़िले हैं खरसवां, ये तो जगह शहर छोड़ के यदि हम बात करते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, तो उनका जो स्तर है कहीं ना कहीं आज भी हम जब ग्रामीण क्षेत्र में विजिट करते हैं, आप मेरे देखे होंगे वीडियो में, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो क्षेत्र में है शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं बहुत गिर गया है। तो मैं सर जी से जानना चाहता हूँ कि हमारा जो शिक्षा क्षेत्र जो गिर गया है उसको हम बेटर कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे रणनीति अपनाएंगे ताकि हमारा जो स्तर है तो हम उसको ऊँचा उठा सकें। धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल को, आप लोगों के जरिए समाज में जागरूकता का काम होता है और लोग जानते कि कैसे विकास और जनजीवन को ऊपर उठा सकते हैं। तो जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, प्रतिभा की कहीं पर कमी नहीं है। प्रतिभाओं को सही प्लेटफार्म, संसाधन और सही ट्रैक की ज़रूरत है और जब उसको सब चीज़ मिल जाते हैं तो फिर अपना उसकी सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन झारखंड बने लगभग आज 25-26 साल हो गए जी, और ये युवा अवस्था को भी पार कर चुका है। लेकिन जिन सपनों को लेकर और जिन उद्देश्य को लेकर झारखंड की स्थापना हुई थी, झारखंड अपने प्रारंभिक काल से और आज तक काफ़ी पिछड़ गया है और सबसे ज़्यादा नुकसान देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। आज भी हमारी सरकार है जो शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार बेहतरी के काम की है। सभी स्कूलों में देखेंगे जो शिक्षक की कमी थी, एक स्कूल दो स्कूल में कई शिक्षक थे, बाकी स्कूलों में एक शिक्षक दो शिक्षक के भरोसे स्कूलें चल रही थी। आज सभी स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है। आधारभूत संरचना भी लगभग स्कूलों की ठीक हो गई है। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के माध्यम से सरकार शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और गुरुजी स्टूडेंट कार्ड के जरिए वित्तीय सहायता भी सरकार प्रदान कर रही है। किशोरी आपका सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना, वो भी शिक्षा के लिए एक वरदान है। लेकिन जो सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का जो भावना बन गई कि वहाँ पर पढ़ाई नहीं होगा और बच्चा का जीवन खराब होगा, और जो एक गलत धारणा बन गई उसके चलते एक मानसिकता का भी बहुत बड़ा असर है जिससे लोग अभिभावक और छात्र पूरी तरह जुड़ नहीं पा रहे हैं। और धीरे धीरे आपके चैनल के माध्यम से और जनता को समझना पड़ेगा कि सरकारी स्कूलों से 20 साल पहले जितने भी लोग आज देश विदेश में आज अपना वर्चस्व है या उपलब्धि प्राप्त की है वो सरकारी स्कूलों से ही प्राप्त हुआ है। और हम लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़कर हम लोग जगह पर पहुँचे हैं। तो इसीलिए सरकारी स्कूल को भी अपना स्कूल समझते हुए, सरकारी संसाधनों का भी अपना संसाधन समझते हुए उसका उपयोग करने का कोशिश करना चाहिए। दूसरी एक कमी है कि आपका शिक्षा का क्षेत्र में जो व्यापक चर्चा होती थी, सेमिनार होते थे, आपका प्रशिक्षण क्लासेस होती थी और कुछ
एक्टिविटीज जो होती थी समाज के बीच में, क्यूज कंपटीशन और तरह तरह के छात्रों के बीच में कुछ इवेंट 15 दिन या 1 महीना में होते रहते थे हम लोग के समय में, वो पूरी तरह बंद हो गए। तो एक कम्युनिकेशन गैप हो गया, छात्र छात्र के बीच में संवाद नहीं होता है, शिक्षक छात्र के बीच में संवाद नहीं होता है, शिक्षण की चीज़ें पर चर्चा नहीं होती है। और आपका चैनल जो शिक्षा का क्षेत्र पर जो खोज कर रहा है, उस पर लोगों कैसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और इस क्षेत्र में क्या गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, उसको दूर करने के लिए जो काम कर रहा है, ये व्यापक चर्चा है। और आज सोशल मीडिया आज बहुत बड़ा माध्यम है। तो बाकी ऐसे जो भी यूट्यूबर हैं या कुछ सोशल एक्टिविटीज हैं, तो उस लोगों को भी इस क्षेत्र में चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे शिक्षण का माहौल को हम लोग फिर से कायम कर सकें और उसके लिए हम लोग को क्या करना है, उसके लिए एक स्ट्रेटजी और लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैंने देखा कि मैं रेलवे का 20 साल से इस क्षेत्र में जो रेलवे का कम्युनिकेशन है वो जीरो के बराबर है। मैंने इसके लिए प्रयास किया और मैं अपने प्रयास से चकतरपुर डिवीज़न का ही मेंबर बना, फिर मैं आपका जोनल का ही मेंबर बना। और वहाँ भी मैं पुरजोर से आवाज़ उठाता हूँ कि इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का जो माध्यम और किफ़ायती माध्यम है वो रेलवे है। तो इससे आप उच्च शिक्षा के लिए इस क्षेत्र के लोग जहाँ जमशेदपुर, कलकत्ता, भुवनेश्वर आसानी से जा सकेंगे, मासिक पास बना के जा सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी एक विडंबना है कि इतना बड़ा क्षेत्र राजस्व के मामले में केंद्र सरकार को हमारा कोल्हान 13,000 करोड़ रुपया देता है, लेकिन जहाँ तक देखेंगे खरसुआ हो, बड़ा बम्बो हो, सीनी हो, कांडरा हो, राजनगर हो, सरायकेला हो, इधर लेंटासाई हो, टेंटोपोसी हो, ये पूरा एरिया कम्युनिकेशन गैप है। कोई भी छात्र 100 रुपया प्रतिदिन आने का और जाने का 100 रुपया देकर शिक्षा ग्रहण और कोई भी प्रशिक्षण चाईबासा, टाटा या रांची, कलकत्ता, भुवनेश्वर कहीं से ले नहीं सकता है। वो एक जो भाड़ा का जो असुविधा है ना, और सुरक्षा, और वहाँ पर जो समय लगता है, लोकल जो बसेस हैं या छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, इसमें यातायात करके और उसका खर्चा वहन करके पढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में वैसा माहौल अभी नहीं है। आर्थिक स्थिति भी इस क्षेत्र की काफ़ी कमज़ोर है। पूरा क्षेत्र कोल्हान एक फसल जो धान की उसी पर निर्भर है। तो एक फसल भी कभी कम बारिश होती है, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो उस लोगों को पूरा साल अपना परिवार को चलाने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारी सरकार ने 2500 रुपया मैया सम्मान योजना देकर परिवारों को सशक्त करने का काम किया। थोड़ा सा शिक्षण का माहौल ऊपर उठा है। आप इंडेक्स देखेंगे, सूचकांक देखेंगे तो शिक्षा का स्तर पहले के अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हुआ। स्कूलों को भी हम जाके देखते हैं तो पहले से माहौल थोड़ा सा एक्टिविटीज छात्रों की बढ़ी, लेकिन जो शिक्षा का जो परसेंटेज और शिक्षा में जो उस लोगों का ये आना चाहिए, आपका शिक्षा का प्रति जो लगाव और अट्रैक्शन, उसमें अभी उस लोग अच्छी तरह से जुड़ नहीं पाए हैं। और उसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ अभिभावक, शिक्षक और मीडिया और सामुदायिक सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमें लगता है कि जल्द इसके अच्छे रिजल्ट सामने दिखेंगे। बहुत से काम है। हम लोगों ने नगर पंचायत में बड़ी लाइब्रेरी एक चालू करने का भी सोच के रखा है। उससे हम देवघर गए थे, देखे खूब बड़ी लाइब्रेरी है और हजारों छात्र उसमें विभिन्न प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। तो शिक्षा के बाद उसका नियोजन भी होना चाहिए। तो इस क्षेत्र में नियोजन की भी कमी है, तो पढ़ाई क्यों करेंगे, ये भी एक प्रश्न आता है। तो पढ़ाई के लिए आकर्षण जो होगा वो बच्चों को जैसे +2 किए या ग्रेजुएशन किए, उसको कहीं ना कहीं स्थानीय उद्योग में या किसी भी जगह नियोजित उसकी शिक्षा के जरिए कर दिया जाए तो उस लोगों का ललक बढ़ेगा, नहीं पढ़ना है और इससे हमारा जीवन का फ्यूचर है। तो बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के देखा जा रहा है और बहुत सारी चीज़ों को जोड़ कर उसके लिए काम करने के बाद इसका बेहतर रिजल्ट हम लोग के सामने नजर आएगा। सर, मैं प्रायः स्कूल भी करता हूँ और ग्रामीण क्षेत्र में हो या फिर शहर में जो भी मैं स्कूल
कवरेज कर पाता हूँ, मैं जाता हूँ। जब वो स्टूडेंट से बात करता हूँ कि भाई तुम पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो, तो देखिएगा उसमें ड्रीम के ऊपर बच्चे, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या फिर कहीं पर सरकारी नौकरी करना चाहता हूँ। पर जो समाज के साथ जब आप क्वेश्चन लीक कहीं पर पैरवी या फिर कुछ इस तरह का जो सिस्टम आ जाता है, कोई भ्रष्टाचार आ जाता है, तो कहीं ना कहीं सर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिभाशाली जो स्टूडेंट है, छात्र हैं, कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ। सर इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? जो एग्जाम की बात है और जो टैलेंट की बात है, वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात नहीं है। हर छात्र 365 दिन और इन बड़ी एग्जामों के लिए 2 साल 3 साल तक मेहनत करते हैं, और उसकी एक परीक्षा की तिथि मुकर्रर होती है। जी जी। और उस परीक्षा देने जाने के लिए उसका जो मनोबल रहता है, जो उत्सुकता रहती है, और किस स्थिति में परीक्षा सेंटर तक पहुंचता है, हम लोग बराबर ट्रेन के सफ़र में देखते हैं। छात्र बाथरूम के किनारे बैठ कर भी सफ़र करते हैं, क्योंकि अचानक तिथि आती है। और रेलवे के लोग हालत तो जानते हैं, बड़े बड़े वादे और सपने हैं, लेकिन हकीकत में रेलवे में सफ़र करने के लिए आज भी लोगों को 4 महीना पहले तैयार होना पड़ता है, तो समय पर टिकट नहीं मिलती है। यह तो मैंने शाइनिंग इंडिया का तस्वीर है, रेलवे की तो बात ही क्या कहें। उसके बाद जब एग्ज़ाम जब वो देता है, और एग्ज़ाम देने के बाद पसीना बहाकर, और एक एग्ज़ाम देने में उसको 1000 रुपये खर्च होते हैं, अभिभावक साथ में जाता है, पूरा परिवार चिंतित रहता है। लेकिन शाम को जब अखबार की सुर्खियाँ रहती है कि एग्ज़ाम रद्द हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया है, तो उसके ऊपर जो है ना, एक लगता है कि जैसे बिजली गिर गई, क्योंकि उसका पूरा तैयारी, पूरा सपना, पूरा एम्बिशन उसके ऊपर बिजली गिर जाती है। और ये सिस्टम की नाकामी है, क्योंकि बिना सिस्टम के मिली भगत से पत्ता भी नहीं मिलता है। आप देखें कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति के ऊपर कोई घटना हो जाती, तो उसका जो भी मुजरिम है तुरंत पकड़ा जाता है। लेकिन एक सामान्य आदमी के ऊपर जब घटना होती है, तो मुजरिम को पुलिस खोज नहीं पाती है, प्रशासन खोज नहीं पाता। तो इसलिए कोई भी घटना है वो बिना केंद्र सरकार और आपका शिक्षा के सिस्टम का मिली भगत के बिना होना संभव नहीं है। और इस प्रकार की जो नीट की घटना हर साल सुनते आ रहे हैं कि मतलब पेपर लीक हो गया, तो और भी बहुत सारी विषय आते हैं, तो निश्चित तौर पर इन घटनाओं से और बच्चों की मेहनत पर जो बिजली गिरती है, निश्चित तौर पर बच्चों का मनोबल गिर रहा है, और बच्चे शिक्षा से दूर होते हुए जा रहे हैं। क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद तो एक सीट कम रहती, लाखों बच्चे एग्जाम देंगे, उसमें एक सीमित सीट है, और उसके बाद भी उनके सपनों पर पेपर लीक और अन्य समस्या के चलते परीक्षा रद्द करना उनके ऊपर बिजली गिरने का जैसा है। इन चीज़ों को कम से कम छात्र से जुड़े हुए विषयों पर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए, ताकि जो कहते हैं कि देश के भविष्य वही हैं, नौनिहाल हैं, और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से किसी भी देश का भला नहीं हो सकता है। और जो आपने एक दीदी की बात बताई, एक छात्रा की बात बताई, वो बहुत ही दुखदायी है। और ये एक छात्रा के साथ नहीं, पूरे देश के लाखों लाख छात्राओं के साथ बीत रहा है। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सर जी, जैसे मैं काम कर रहा हूँ सर, मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल में विजिट करता हूँ, स्कूल से जो टीचर होते हैं स्टूडेंट से बात करता हूँ। सर आपके अनुसार सर मुझे किस टाइप का और मुझे मैंने क्वेश्चन लेके जाने चाहिए, ताकि आप लोग जो मुहिम से चला रहे हैं, हमें उस एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा और बेटर कर सकें सर। मैंने किस टाइप का मतलब सुधार हम मैंने ऐसे भी जैसे जो बातें होते सर, जैसे बहुत दूर दराज स्कूल में इससे बातें पहुँच नहीं पाती सर। ऐसा स्कूल है जैसे आपको खरसवा के अंदर साइड में। देखिए, इसमें ऐसा है ना कि सबसे पहले तो वहाँ पर फ्रेंडली वातावरण बनाना पड़ेगा। स्कूल के प्रति जो छात्र और अभिभावक का जो धारणा बदल गई है कि स्कूल में कुछ नहीं होगा, ये सरकारी स्कूल है, तो पहले विश्वास जगाना पड़ेगा। विश्वास से ही सफलता का रास्ता बनता है। तो इसलिए पहले शिक्षक और छात्र अभिभावक के बीच में एक दोस्ताना संबंध बनाने के लिए पहले प्रेरित करना पड़ेगा। फिर दूसरा है कि एक्टिविटी के जरिए
जैसे तरुण जी का बारे में आपने बताया, जी हाँ। जब आप यहाँ पर साक्षात्कार शुरू नहीं किया, तरुण जी जो स्कूल में है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं। वहाँ का माहौल जो है ना, वहाँ का माहौल खुशमयी होता है और वहाँ के बच्चे प्रतिदिन स्कूल जाने के लिए लालायित रहेंगे। तो पहले टीचर को वहाँ का स्कूल का माहौल को फ्रेंडली और एक उत्सव जैसा माहौल बनाना पड़ेगा, और खुशीनुमा माहौल में ही आप ज़्यादा सीख पाएंगे और सिखा पाएंगे। तो वहाँ पर सबसे पहले ये होना चाहिए। दूसरा है कि छात्रों का क्या दिक्कत हो रहा है उस लोगों को पढ़ने में, आने जाने में, या किताब या संसाधन में, उसका फिर आपको देखना पड़ेगा। फिर कमज़ोर छात्र जो है उस लोगों को उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा। उस लोगों को हम लोगों को क्या, जैसे घर में बीमार बच्चे हैं तो उसको कौन सा विटामिन देना है, थोड़ा फल फ्रूट देना है, तो उसको कमज़ोर बच्चों को कैसे मोटिवेट करके और उसको सप्लीमेंट्री क्लास वगैरह है और एक्स्ट्रा क्लास है या और कुछ उन लोगों के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, तो उस लोगों को फिर आप आगे बढ़ाने का शिक्षक काम कर सकते हैं। और तीसरा चीज़ है उस लोगों का जो आज का जो सोशल मीडिया है और रहन सहन है, इसमें आपका उसका क्लास जरूर होना चाहिए। माने कैसे ये इम्पोर्टेंट समय है अभी इस समय छात्र का, इस छात्र का जो इम्पोर्टेंट समय है, इसके साथ उसका 40 साल का जीवन जुड़ा हुआ है। अभी सावधानी हटी और जीवन भर की दुर्घटना घटी, तो छात्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट समय नहीं, इसको उसको एहसास दिलाना है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय जीवन का, और 16 घंटा को पढ़ाई करना है। क्योंकि 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई करके आप 12 घंटा खराब किए और 4 घंटा पढ़ाई नहीं किए तो आप थोड़ा सा पिछड़ गए। इसलिए आपको पूरा फोकस पढ़ाई में लगाना है। तो उस बच्चे का आपको पूरा मॉनिटरिंग करना है। कम से कम शिक्षक एक एक शिक्षक 10-10 बच्चे का माने आपका जैसे बोलते गोद ले लें और उसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो वैसा शिक्षक लोगों को करना चाहिए। लेकिन देखिए इसमें हम लोग तो हर स्कूल जा रहे हैं, नगर पंचायत के 13 विद्यालय हैं, उसको हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं। हम लोग नगर का रिजल्ट अच्छा हो, जिले का रिजल्ट अच्छा हो, राज्य का रिजल्ट अच्छा हो, देश का रिजल्ट अच्छा हो, इसी कामना से काम कर रहे हैं। और हम लोग आप लोगों के साथ है। जब भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी स्कूल में शिक्षा की कमी है, संसाधन की कमी है, शौचालय की कमी है, या मिड डे मील में कहीं अनियमितता है, या खेलकूद की जो क्लासेस हैं, प्रतियोगिता, उनमें कुछ असुविधा हो रही, पोशाक में कहीं असुविधा हो रही है, उनको छात्रवृत्ति में कहीं असुविधा हो रही है, गुरुजी स्टूडेंट कार्ड में कहीं लोन लेने में असुविधा हो रही है, सावित्री भाई फुले योजना में कहीं असुविधा हो रही है, तो इन सब चीज़ों को भी आप हमारा नंबर सर्कुलेट कर सकते हैं। उन लोगों को जरूर हम लोग मदद करेंगे। एक छात्र का जीवन हम लोग के प्रयास से वो सफलता प्राप्त करता है, तो हम लोग के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, हमारी बातों को और शिक्षा के क्षेत्र के हर विषय को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। आपके चैनल को धन्यवाद। सर जी एक क्वेश्चन और लगे, जैसे आपकी जो सरकारें हैं अभी, जैसे आप अपने भी बात की कि अपना साइकिल दे रहे हैं, पोशाक दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं, आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर आप मिड डे मील दे रहे हैं, ठीक है सर जी, इसके बावजूद भी कहीं सर कोई एजुकेशन में कहीं कहीं हमें कमी जो देखने मिल रही है। अभी ये क्वेश्चन में उन टीचरों को आप क्या बोलना चाहेंगे जहाँ आप जैसे गवर्नमेंट उनको मैंने मौका दिए हैं पढ़ाने के लिए, उनको आप 2 शब्द क्या बोलना चाहेंगे जब इतने मौका गवर्नमेंट आपको ये सब दे रही है, तो उनको क्या करना चाहिए? शिक्षक जहाँ पर प्राइवेट स्कूल में 10,000 15,000 की जो नौकरी करते हैं और इतनी तन्मयता से पढ़ाते हैं और वहाँ का रिजल्ट इतना अच्छा आता है, तो सरकारी शिक्षक को भी जो सरकार पैसा दे रही है वो पब्लिक का पैसा है और उनकी हर सुविधा का सरकार ख्याल रखती है। तो शिक्षक लोगों का भी दायित्व है और बहुत से शिक्षक दायित्व निभा भी रहे हैं और उनको राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी हुए हैं। तो वैसे पुरस्कृत शिक्षकों को देखते हुए, उनका अनुसरण करते हुए अन्य शिक्षकों को अपने कर्तव्य और जो शिक्षक का जो पद है, गुरु का पद है, और गुरु का सबसे ऊंचा स्थान है, आज वेद पुराण में भी लिखा हुआ है और हम लोग भी मानते हैं और हम लोग भी नमन करते हैं। और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा था कि शिक्षक, डॉक्टर और वकील को भगवान मानते थे। तो ये सब सचमुच भगवान के रूप हैं, क्योंकि इनके एक छोटा सा प्रयास से जीवन बच जाता है, जीवन बदल जाता है। तो इन लोगों को भी अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए और सेवा की भावना से
और समर्पित होकर जब ये काम करेंगे स्कूल में, तो निश्चित तौर पर जब समर्पित होकर कोई भी काम कीजिएगा ना, उसका एक अच्छा रिजल्ट और अच्छा माहौल बनेगा। इसलिए सभी शिक्षकों को हमारी सरकार और हमारी ओर से निवेदन है कि आप अपने स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कमर कस लें। उसके लिए आपको समर्पित और सेवा भाव से काम करने का हम आग्रह करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप जब सेवा भाव और समर्पित होकर काम करेंगे तो आपका रिजल्ट आपकी सोच से भी बेहतर होगा। धन्यवाद।